Hello students, I will be your teacher for the question, and the question says an organic compound has following percentage composition: carbon 26.07%, hydrogen 2.20%, and oxygen 71.1%. If the vapor density of the compound is 45, calculate its molecular formula. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन और हमें बताना है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइए सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमें गिवन है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन जो कि है 26.07%। हमें गिवन है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि है 2.20%, और हमें गिवन है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि है 71.10%। तो और हमको इस क्वेश्चन में गिवन है वेपर डेंसिटी जो कि इक्वल है 45 के। तो इन सभी गिवन इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन पे यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। इस क्वेश्चन पे यूज़ होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं, पहला कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। ये हमारा पहला फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला जो हम इस क्वेश्चन पे यूज़ करने वाले होंगे वो है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास। तो इन दो फॉर्मूलों को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इस कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें गिवन क्या है फार्मूला, वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी हमें गिवन है 45। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 90 के इक्वल। आइए इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम पे रहेगा एलिमेंट, सेकेंड कॉलम पे रहेगा एटॉमिक मास, थर्ड कॉलम पे रहेगा परसेंटेज कंपोजिशन, फोर्थ कॉलम पे रहेगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, और लास्ट कॉलम पे रहेगा सिंपलेस्ट रेशियो। तो आइए सबसे पहले हमारा जो पहला एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन होता है, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन 26.07%। 26.07%। तो अगर हमें कार्बन के लिए रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो होगा परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन इसका एटॉमिक मास जो कि नियरली इक्वल आएगा 2.2 के।
आइए अब हम सेकेंड एटम को कंसीडर करते हैं, जो कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि गिवन है, जिसका एटॉमिक मास होता है 1, और हाइड्रोजन की जो हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है वो है 2.20%। तो इसका जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल आएगा वो आएगा परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास, जो कि नियरली इक्वल आ रहा है 2.2 के। अब थर्ड एलिमेंट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16 और हमें ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन गिवन है वो है 71.10%। तो अगर हम इसके लिए रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो हो जाएगा 71.10 अपॉन 16, जो कि नियरली इक्वल आ रहा है 4.4 के। अब अगर हम इन तीनों का सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लिखेंगे? अगर हम 2.2 को 2.2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ रहा है 1। अगर हम 2.2 को 2.2 से डिवाइड कर दें तो ये भी आ रहा है 1। और अगर हम 4.4 को 2.2 से डिवाइड कर दे तो ये आ रहा है 2। तो हमारा जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है वो आ रहा है कार्बन का 1 एलिमेंट 1 एटम, हाइड्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन का भी 2 एटम। तो आइए अब हम इसके लिए एक एम्पेरिकल फार्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला आया है वो आया है C1H1O2 n टाइम्स। तो अब हमें इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें एम्पेरिकल मास निकालना होगा। तो एम्पेरिकल मास क्या होता है? एम्पेरिकल मास होता है मास ऑफ इंडिविजुअल एटम का हम सम कर देंगे। सबसे पहले कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस 2 ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, जो कि फाइनली आएगा 45 के इक्वल। तो आइए अब हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस n की, जो कि एम्पेरिकल फार्मूला में है। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे इस फार्मूले से। कौन से फार्मूले से? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो अगर हम वैल्यू पुट करते मॉलिक्यूलर मास, जो कि आया था 90, और हमें एम्पेरिकल मास हमने कैलकुलेट किया 45, तो हमें जो n की वैल्यू मिलती है वो है 2। तो हमारा जो फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा C1H1O2 और n की वैल्यू है 2। तो ये फाइनली हो जाएगा C2H2O4। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फाइनल स्टेटमेंट क्या है? हेंस गिवन कंपाउंड इज C2H2O4। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।